नमस्ते बच्चों। आशा है आपने गहने और एक वृक्ष की हत्या पढ़ी होगी। आज हम सुप्रसिद्ध कवयित्री, छायावादी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा को पढ़ने जा रहे हैं। उनकी कविता है अधिकार। अधिकार मतलब हमारा हक, हमारा अधिकार। शब्द कितना शक्तिशाली है ना। अधिकार, पावर चाहिए, हमारा हक है। किस बात का हक, किस बात का अधिकार? मृत्यु का अधिकार, मिटने का अधिकार, खत्म होने का अधिकार, विलीन हो जाने का अधिकार। देखिए तो कवयित्री ने अपने इस अधिकार की सुरक्षा किन शब्दों में करती हैं। वे अंततः कहती हैं कि मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए। रहने दो हे देव, रहने दो हे देव, तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो वह देव से भी लड़ती हैं, कहती हैं कि मेरा मिटने का अधिकार रहने दो। देखिए कवयित्री यहाँ वेदना के महत्व को स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, उस लोक को लेकर क्या करना। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, संघर्ष करने में है, आगे बढ़ने में है, न कि पलायन करने में है ना, न कि पीठ दिखाने में है। तो कवयित्री यहाँ उदाहरण देती हैं, बिंबों का सहारा लेती हैं, प्राकृतिक बिंबों का सहारा लेती हैं, प्राकृतिक तत्वों का सहारा लेती हैं प्रतीकात्मक रूप में, जैसे कि फूल, बादल, वसंत ऋतु इत्यादि। और इन प्राकृतिक तत्वों के आधार पर वह जीवन के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त करती हैं। कवयित्री कहती हैं कि वेदना का वह रूप उनको प्रिय है जो मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। मान लीजिए अगर हम पीड़ा की स्थिति से कभी ना गुजरे, वेदना की स्थिति से ना गुजरे, दुख की स्थिति से ना गुजरे, तो हमें उसकी अनुभूति नहीं होगी। हमारा हृदय पत्थर होगा, फिर मेटल हो जाएगा, फिर उसमें संवेदनशीलता नहीं रहेगी, उसमें भावुकता नहीं रहेगी, उसमें दर्द नहीं रहेगा, उसमें तड़प नहीं रहेगी, हम जड़ हो जाएंगे। तो वेदना भी जरूरी है, संघर्ष भी जरूरी है, मिटना भी जरूरी है। यह जीवन का मूलभूत अधिकार है। यही सत्य है, जो है वह खत्म होता है। कई तरह से कवयित्री ने इसकी यहाँ पर चर्चा की है, हम देखेंगे। उन्होंने अमरों के लोक को ठुकराकर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखा है, ललकारते हुए बचाए रखा है, देव को ललकार रही हैं। यहाँ हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं, वे मुस्काते फूल, वे मुस्काते फूल, नहीं जिनको आता है मुरझाना। वे तारों के दीप, नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। क्या फ़ायदा वे फूल जो आज मुस्कुरा रहे हैं। अगर दिन प्रतिदिन महीनों हमें वही फूल देखने को मिलेगा तो क्या हमारा मन भर नहीं जाएगा, ऊब नहीं जाएगा। गुलाब के मौसम में हमें गुलाब अच्छा लगता है, मोगरे के मौसम में मोगरा अच्छा लगता है, चंपा के मौसम में चंपा अच्छा लगता है ना। तो इन सारे फूलों का महत्व है। वे खिलते हैं, वे खिलते ही हैं हमें सुख देने के लिए, और सुख देकर एक दिन वे अपने इस जीवन को समाप्त करते हैं। प्रकृति उन्हें अपने में मिला लेती है, वे मुरझा जाते हैं।
अगर वे मुरझाते नहीं फिर खिलेंगे कैसे? इसलिए वे फूल फूल ही नहीं हैं जिनको मुरझाना नहीं आता। क्या फ़ायदा ऐसे फूलों का, क्या फ़ायदा ऐसे तारों का जो सिर्फ दिखाई दें, बुझे नहीं। तारों की अपनी महत्ता है ना, उसकी जो मीठी मीठी मीठा मीठा प्रकाश जो धरती पर गिरता है, ठंडक सा महसूस होता है, चांदनी आती है रात में। अगर वो हर वक्त रहे तो फिर सूरज का क्या होगा, है ना? अगर सूरज नहीं रहे तो फिर हम कैसे रहेंगे, फिर पृथ्वी का क्या होगा? तो इसलिए प्रकृति में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनका एक समय होता है। ये आते हैं जाने के लिए, ये जाते हैं पुनः आने के लिए। उसी तरह से यह जीवन है। तो वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ऐसे तारों का क्या फ़ायदा जो बुझते ना हो। वे नीलम से मेघ, काली काली घटाएं छाई हुई हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं, और नीचे मोरनी उन घटाओं को देखकर नाचने लगे। किसानों की आंखें ऊपर उठ जाए और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान बारिश दे दीजिए। परंतु ये काले मेघ, ये नीलम से मेघ अगर बरसे नहीं तो फिर ऐसे मेघ का लेकर हम क्या करेंगे? ऐसे मेघ का क्या फ़ायदा? वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, पिघल जाने की चाह, बरस जाने की चाह। ऐसे मेघ का क्या फ़ायदा जिनको बरसने की चाह ही ना हो। वह अनंत ऋतुराज, वह वसंत का मौसम नहीं जिसने देखी जाने की चाह। ऐसा वसंत भी क्या जो जाए नहीं। अगर वसंत जाए ही नहीं तो फिर दूसरा मौसम आएगा कैसे? फिर हमें दूसरे मौसम का सुखानुभूति कैसे होगी? फिर दूसरे मौसम के फल हम कैसे खाएंगे? आम हम कैसे खाएंगे? फिर गेहूं कैसे कटेंगे? फिर बरसात कैसे आएगी? अगर एक ही मौसम रहे तो फिर पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा। इसलिए एक मौसम आता है सिर्फ जाने के लिए, खुशियां बिखेर कर जाने के लिए। दूसरे मौसम का हम स्वागत करते हैं। वे सोने से नयन, हमारे नयन, हमारी आंखें नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। मोती जैसे आंसू अगर हमारी नयनों में नहीं बनते, नहीं उमड़ते, नहीं ढुलकते, नहीं गिरते, तो ऐसे आँखों का, ऐसे सूनी आँखों का, ऐसे सूनी नयनों का क्या फ़ायदा। वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। हम प्राणों की सेज हमारे अंदर है और उसमें पीड़ा नहीं है, उसमें दुख नहीं है, उसमें अवसाद नहीं है, तो फिर हमारे में संवेदनशीलता भी नहीं है, हमारे अंदर वो भाव नहीं है, हमारे अंदर भावना नहीं है। तो पीड़ा की अनुभूति भी जरूरी है। सुख का अनुभव करने के लिए दुख के दौर से गुजरना होता है। दुख के दौर से हम गुजरते हैं तभी सुख का रसास्वादन कर सकते हैं, सुख का रसपान कर सकते हैं, सुख को हम भोग सकते हैं, सुख की अनुभूति कर सकते हैं। जब दुख से गुजरेंगे, जब संघर्ष से गुजरेंगे और संघर्ष कर हमारे हाथ में लड्डू आएगा तो वह बहुत स्वादिष्ट लगेगा। यूँ किसी का दे देना तो आदान प्रदान होता है, बस दे दिया हमने खा लिया, बट कब तक, है ना? संघर्ष करेंगे, संघर्ष पथ पर आगे बढ़ेंगे, दुख झेलेंगे, पीड़ा झेलेंगे, सफलता हासिल होगी, संवेदनशीलता आएगी, मनुष्यता आएगी, मनुजता आएगी, विवेक आएगा, बुद्धि आएगी। ये सब एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए जो कुछ भी होता है उसे
उसकी अनुभूति करनी है और सकारात्मक होते हुए, स्वीकार करते हुए, इन दुखों को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आगे देखिए, अब कहती हैं, ऐसा तेरा लोक जिसमें वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जिसमें कोई पीड़ा नहीं हो, जिसमें कोई दुख नहीं हो, जिसमें कोई अवसाद नहीं हो, जलना जाना नहीं, जिसने जाना मिटने का स्वाद। जिसे दुख नहीं मिला, जिसे पीड़ा नहीं मिली, वो कैसे अपने जीवन का स्वाद चखेगा? उसे कैसे मालूम होगा? हमें ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। देखिए, लाइफ एक ही होती है, सभी लोग कहते हैं। पहले ये मुझे मालूम ही नहीं था, इतना हमने सोचा ही नहीं था। तो ये जीवन मिला है, इस जीवन का सदुपयोग करना है और एक दिन मिट जाना है। कहते हैं, पंचभूत से बना हुआ यह शरीर एक दिन पंचभूत में मिल जाना है, इसे स्वीकार करना है। कहती हैं कि हमने इतना जो कार्य किया, ईश्वर हम पर अनुकंपा करते हैं। क्या अमरों का लोक मिलेगा हमें? क्या हमें अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार, हे ईश्वर, तुम हमारे ऊपर इतने कृपालु हो कि तुम हमें अमरता का वरदान दोगे। रहने दो हे देव, रहने दो हे देव, यह मेरा मिटने का अधिकार। हे देव, तुम्हारा अमरों का लोक हमें नहीं चाहिए, रहने दो, हमें मिटना है, हमें खत्म होना है। देखिए, कितने सारे प्राकृतिक बिंबों का इन्होंने उदाहरण दिया है। फूल, तारों के दीप, नीलम से मेघ, ऋतुराज वसंत, सोने से नयन, हमारा शरीर जिसमें प्राण है, इत्यादि। ये सभी हैं, सभी एक दिन मिट जाएंगे। अगर वो मिटेंगे नहीं, अगर वो भूलेंगे नहीं, तो फिर उनके होने का फ़ायदा क्या? तो इसलिए ये कहती हैं कि हे देव, हमें तुम्हारा उपकार नहीं चाहिए, अमरों का लोक नहीं चाहिए, रहने दो हे देव, यह मेरा मिटने का अधिकार। कितना सुंदर यह कविता है, इसके भाव है, इसकी सुंदरता है और स्वीकृति है, मिटने के प्रति स्वीकृति है। यह सबसे बड़ी बात है। दूसरे एपिसोड में हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। सारांश काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए ठीक है।